हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी हम फिलोसफी लेक्चर सीरीज़ के 9th लेक्चर में आ गए हैं और आज हम बात करेंगे योगा फिलोसफी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और आज योगा फिलोसफी में पर्टिकुलरली हम थोड़ा योगा को डिटेल में समझेंगे एंड देन योगा से हम अष्टांग योग की तरफ जाएंगे। दोस्तों, योगा जो है ये वैदिक फिलोसफी में आता है एंड देन ये सांख्य को एक्सेप्ट करता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है अष्टांग योग की बात करता है। थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड समझें तो योगा शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत शब्द से हुई है, जिस युज, ठीक है। युज का मतलब होता है जुड़ना, यूनियन। तो योगा को अगर हम एक एज अ डिसिप्लिन बात करें तो इट इज़ अ साइकोसोमैटिक डिसिप्लिन फॉर अचीविंग यूनियन एंड हार्मनी बिटवीन सोल, माइंड एंड बॉडी। याद रखिए ये तीनों कीवर्ड है, सोल, माइंड एंड बॉडी। सोल, माइंड एंड बॉडी, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो तीनों एस्पेक्ट है किसी एक इंडिविजुअल के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अगर हम फाउंडर की बात करें तो वो आते हैं हमारे पतंजलि जी। और 3 मेजर लिटरेरी वर्क हैं जिसमें हमको इसमें ध्यान रखना है। पहला है योग सूत्र, विच इज़ दी बेसिकली बाइबल या भगवत गीता है योगा फिलॉसफी की, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं की फिलॉसफी को लेकर के दो कमेंट्रीज बनी हैं जिसमें व्यास और वाकपति मिश्रा, इन्होंने योग भाष्य और तत्व वैसारदी की रचना की। और आज हमारे पास ये तीनों सोर्सेज हैं जिसमें हम पतंजलि के बारे में डिटेल कर सकते हैं और इवन आप योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी का आज भी इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो योगा है क्या? योगा इज बेसिकली इट इज़ एन स्पिरिचुअल एफर्ट। ये मैं कोट कर रहा हूँ दोस्तों पतंजलि को, है ना। योगा इज एन स्पिरिचुअल एफर्ट टू अटेन परफेक्शन थ्रू द कंट्रोल ऑफ सेंसेस। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्पिरिचुअल एफर्ट है। काहे के लिए? परफेक्शन अटेन करने के लिए। किसके द्वारा? अपने सेंसेस के कंट्रोल, अपनी बॉडी के कंट्रोल, अपने माइंड के कंट्रोल और अपने इंटेलेक्ट एंड ईगो को काबू में रख करके, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अब हमने जब सांख्य पढ़ा था तो सांख्य वॉज फोकसिंग मेजरली ऑन थ्योरी। योगा में क्या होता है, इस थ्योरी को लेकर के इसके बेसिस पे प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल वे बताया जाता है कि कैसे आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने बोला साइकोसोमैटिक, तो साइको इज रिलेटेड विथ माइंड, सोमैटिक इज रिलेटेड विद बॉडी एंड डिसिप्लिन वी आर ऑलरेडी टॉकिंग। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपके माइंड और बॉडी को इंटीग्रेट करता है और आपको तैयार करता है कि कैसे आप उस अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं योगा जो है ये फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस दोनों को इंक्लूड करता है जो हम अष्टांग योग में देखेंगे और इसका इन्फ्लुएंस आज भी है। तो देखिए ये जो पूरी की पूरी बात है ये कहीं ना कहीं पतंजलि के योग सूत्र से आती है। पतंजलि द्वारा रचित जो योग सूत्र है इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में 4 जो इम्पोर्टेंट मेजर पार्ट्स हैं वो एक इंडिविजुअल के अंदर फाउंडेशन डालने की कोशिश करते हैं और उसी फाउंडेशन से वो अल्टीमेट रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम एक सिंपल सीक्वेंस में समझें तो पहला है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन थ्योरी। थ्योरी किसकी? ये बात करता है प्रकृति की, ये बात करता है योगा की। और इसमें चित्त वृत्ति निरोध, मतलब जब योग आ जाता है तो इंसान की चित्त में वृत्ति होना बंद हो जाता है। बहुत सिंपल, आप समझ जाइए। तो अगर आपको जब थ्योरी क्लियर हो गई, आपने मेडिटेटिव या समाधि के बारे में समझ लिया कि क्या है समाधि, कैसी है समाधि, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस शुरुआत करता है जिसको कहते हैं साधना पदा। ये कहीं ना कहीं सीधी सीधी बात है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करते हैं। तो याद रखिएगा इसी प्रैक्टिकल अप्रोच से 2 योगों का सृजन होता है, एक है क्रिया योग और दूसरा है अष्टांग योग। अष्टांग योग हमारे सिलेबस का पार्ट है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और क्रिया योग बेसिकली दोस्तों ये कर्म योग से रिलेटेड है। कर्म योग कौन सा? भगवत गीता आपको याद होगी, सारे इंसानों को कर्म करना चाहिए, ठीक है।
और इसी में अष्टांग योग आता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है विभूति पदा। विभूति पदा ये कहता है कि जब आप योगा करना शुरू करेंगे, मतलब आप समझिए आपके पास ज्ञान है, ज्ञान के बाद आपने शुरू कर दी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के बाद आपको अंदर से फील होने लगेगा सम सुपर नेचुरल पावर्स का। तो इस स्टेज में योग वार्न करता है कि आप सिद्धि की तरफ अगर चले गए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप अपने लिबरेशन वाले गोल को मिस कर देंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे अपने आप में संयम रखने की आवश्यकता है। इसके बाद वो बात करता है कैवल्य पदा। कैवल्य आपको शब्द याद होगा, जैनिज्म में भी ये वर्ड था लिबरेशन के रिलेटेड, और ये कहीं ना कहीं ये कहता है कि जब इंसान या सेल्फ कंप्लीटली डिटैच हो जाता है प्रकृति से, तब वो कैवल्य को प्राप्त कर जाता है। तो योग सूत्रा के जो सेकंड पार्ट है साधना पदा, जिसमें अष्टांग योग की बात की जाती है, हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं इधर कंसंट्रेटेड रहेगा। पहला बात करता था थ्योरी का, दूसरा बात करता है प्रैक्टिस का, तीसरा बात करता है संयम का, और चौथा बात करता है मोक्ष का या लिबरेशन का या कैवल्य का। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें योगा का जो बेसिक, अगर हम कंसंट्रेशन, अगर आपको योग करना है, अगर आप मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, आप सिंपल सोचो आपको योग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो माइंड है, ये माइंड है क्या, या हम आज के भाषा में या योगा की भाषा में हम इसको कहते हैं चित्त। आपको अपने चित्त को काबू में रखना होगा, यू नीड टू कंट्रोल योर चित्त। ठीक है, तो ये जो चित्त है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो आपका माइंड, माइंड में बसने वाला ईगो और रहने वाला इंटेलेक्ट, ये जब तीनों चीज़ें साथ में आ जाती हैं तो आपका चित्त बनता है। ठीक है, जनरली लोगों को अंदर नोशन रहता है कि नहीं, इट इज़ ओनली कंप्राइजिंग ऑफ माइंड। नो, ऐसा नहीं है। इसके अंदर इंटेलेक्ट और ईगो दोनों इसके इनहेरिटेड पार्ट हैं। और ये जो चित्त है, योगासन में जब हम बैठते हैं तो ये चित्त जो है ये 5 स्टेजेस में रहता है। जो पहला है रेस्टलेस। जैसे आप सोचिए आप एकांत में बैठे तो आपके दिमाग में पहले आज क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो मूवी का क्या सीन था, 50 चीज़ें चलती रहती हैं। और इसमें इसी स्टेज को अगर अपन आगे देखें तो ये जो रेस्टलेसनेस है आपके अंदर एक टॉर्पिड बिहेवियर पैदा करती है। ये जो ब्रैकेट में मैंने टी लिखा है दोस्तों, आपको अगेन याद होगा हमने सांख्य फिलॉसफी में 3 गुना की बात की थी। 3 गुण कौन कौन से थे, रजस, सत्व और तमस। ठीक है, सेम जो कॉन्सेप्ट है वो योगा में भी अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो जो टॉर्पिड बिहेवियर है, ये टॉर्पिड स्टेज है, कब आती है, जब तमस बिहेवियर या तमस गुण जो है वो प्रिडोमिनेंट करता है। और ये कैसा होता है, ये समझ लो क्रिमिनल वाला हिसाब किताब है। आपका अगर टॉर्पिड माइंडसेट है, आपका जो चित्त है वो टॉर्पिड वाले स्टेज में है, तो इसका मतलब आप क्रिमिनल वाले थॉट प्रोसेस में रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सुधार होने की शुरुआत होती है जब सात्विक गुण थोड़ा सा डोमिनेट करता है और इंसान डिस्ट्रैक्टेड रहता है। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब ये है कि यहाँ पे धीरे धीरे गॉड या सुप्रीम सोल की तरफ जानने की कोशिश करता है। ठीक है, मगर सात्विक होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर स्टेज है ज़्यादा देर तक ये कंसीव नहीं कर पाता, ज़्यादा देर तक ये होल्ड नहीं कर पाता। इसके बाद आती है स्टेज दोस्तों कंसंट्रेटेड की। कंसंट्रेटेड स्टेज में क्या होता है, एक आपका जो चित्त है, आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे फिक्स्ड हो जाता है। सिंगल ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाता है, फिक्स्ड। तो जब आप ये सिंगल ऑब्जेक्ट पे फिक्स्ड हो जाने वाली स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं और ये रेगुलर आप ये करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपका चित्त पे काबू हो जाता है, आपका चित्त रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, योग। तो अगर आपको एक अच्छा योगी बनना है या आपको लिबरेशन प्राप्त करना है तो आपके लिए सबसे क्रूशियल कौन से होंगे दोस्तों, ये लास्ट के 2 स्टेजेस। ठीक है, तो चित्त के अपने फॉर्म्स भी हैं, जैसे क्लैरिटी, एक्टिविटी या स्टेबिलिटी। इसको संस्कृत में या योग सूत्र में लिखा गया है क्या, प्रख्य, प्रवृत्ति या स्थिति। ठीक है, तो ये दोनों में, फर्स्ट दोनों में बेसिकली क्या होता है कि प्राख्य में अगर देखें तो सात्विक सत्व वाला जो आपका गुण है वो डोमिनेट करता है। तो जब सत्व वाला गुण डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा, काम रहेगा, शार्प रहेगा। ठीक है, जब आप प्रवृत्ति में जाते हैं तो रजस आता है, माइंड यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, गोल ओरिएंटेड हो जाता है, डायनेमिक हो जाता है। ठीक है, एंड देन आखिरी आता है जब आप इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी
प्राप्त कर सकते हैं। अब चित्त में इससे ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी लिखे हुए हैं कि कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। राइट कॉग्निशन है, रॉन्ग कॉग्निशन है, स्लीप है, मेमोरी है। तो वो एक आप अगर बोलेंगे तो मैं अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, बट चूंकि सिलेबस से ये ज़्यादा फिट बैठ नहीं रहा था तो मैंने उसको अपने पार्ट में इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद जब हमने अपने चित्त को समझ लिया तो अब बात आती है अष्टांग योग की। अब आप बहुत सिंपल समझिए अष्टांग योग का पर्पस क्या है। सांख्य फिलॉसफी क्या कहता है कि सारी चीज़ें जाके पुरुष में मिल जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या बात होती है, योग में क्या बात होती है कि आपको चाहिए लिबरेशन। लिबरेशन के दो तरीके हैं, एक है कर्म योग, दूसरा है अष्टांग योग। अब अष्टांग योग के ये 8 डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम और पांचवा है प्रत्याहार। ये जो 5 चीजें हैं आपके अंदर, मैंने क्या बताया था, इट वॉज अ साइको सोमैटिक वे ऑफ लर्निंग था, ठीक है। साइकोसोमैटिक क्या था, द कीवर्ड वॉज डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो साइको पहला पार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पहले माइंड को प्योरीफाई करने की कोशिश करेगा। सोमैटिक यानी आपके बॉडी को प्योरीफाई करने की कोशिश करेगा। स्पिरिचुअलिटी यानी आपका वो जो अल्टीमेट रिलेशन है विद दी सुप्रीम सोल, विद दी गॉड, वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो इसके जो फर्स्ट 5 वाले आपके लिम्ब हैं ये कहलाते हैं एक्सटर्नल लिम्स। इसमें क्या होता है कि आप पहले अपने आप को तैयार करते हो। जैसे यम में क्या हो रहा है कि आपके अंदर मोरल प्रिंसिपल्स जो कि आपके माइंड की शुद्धि के लिए, आपके एज एन इंडिविजुअल शुद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है। देन नियम, अच्छा यम के अंदर ये 5 चीजें आती है दोस्तों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह। याद होगा आपको, ये जैनिज्म में है, ये बुद्धिज्म में है। तो ये कुछ चीज़ें सिमिलर हैं जो कि आपके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस डालने की कोशिश करती हैं। तो यम के अंतर्गत ये 5 चीज़ें आती हैं जो हम लोग ऑलरेडी हम क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर आता है नियम। तो यम मतलब आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं, तो अब आपके अंदर क्या जरूरी है, डिसिप्लिन लाना। तो नियम जो 5 बताए गए हैं, जिसमें पहला क्या आता है, शौच, मतलब आप अपने आप को प्योर रखिए। दूसरा है संतोष। संतोष का मतलब आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सिंपल, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ठीक है। फिर उसके बाद तपस, आपके अंदर स्वयं का डिसिप्लिन होना चाहिए। स्वाध्याय मतलब आप खुद से सीखने के अंदर जिज्ञासु होनी चाहिए, या बेसिकली कहें तो इंक्यूजिटिवनेस होनी चाहिए आपके अंदर। एंड आपको ईश्वर को समर्पण के भाव होने चाहिए। तो देखिए आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने अपने आप को सही कर लिया, आपने डिसिप्लिन के थ्रू अपने मन को सेल्फ प्योरिफिकेशन कर लिया। अब आप जा रहे हैं योग के लिए बैठने। तो आप सबसे पहले क्या धारण करेंगे, बैठने जाएंगे। तो दैट इज़ द फिजिकल पोस्चर कि आपको कैसे बैठना है मेडिटेशन के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए। जब आप मेडिटेशन करने बैठ गए तो आपको क्या करना है, सांस में कंट्रोल करना है। तो सांस में जो कंट्रोल करना है, रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ इज बेसिकली प्राणायाम। एंड इसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने जब आप ब्रेथ कंट्रोल करने लगते हैं तो आपको उस स्टेज में आना होगा कि जब आपका किसी और बाहर की चीज़ से कोई भी फर्क पड़ना बंद हो जाए, विच इज़ डिटैचमेंट, ठीक है। तो एक सिंपल समझिए, आप योगा करने की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पहले स्टेज में आपने आपको अपने मन को ठीक किया, दूसरे स्टेज में आपने अपने शरीर को ठीक किया, तीसरे स्टेज में आप सही पोस्चर में बैठे, चौथे स्टेज में आपने सांस लेना धीरे धीरे शुरू किया, और पांचवी स्टेज में आप सांस लेने में इतने मगन हो गए कि आपको बाहर की चीज़ें दिखनी बंद हो गई। तब क्या होगा, तब आपका बैठेगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन किसी एक ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो जलता लौ हो, फ्लेम हो, या कोई भी एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो। जब ये कंटिन्यूअस होता जाएगा, ये कंसंट्रेशन एकदम कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, कंसिस्टेंटली ये आपके अंदर बसता जाएगा, तब आप एक फेज में पहुंचेंगे जिसको हम कहेंगे ध्यान या मेडिटेशन का फेज। तो जब आप डीप मेडिटेशन में मतलब चले जाते हैं, या आप अपने आप को
डीप मेडिटेशन में लेके जा पाते हैं, तो आपके अंदर जागृति होती है, विच इज़ अवेयरनेस, एंड देन आप एक अल्टीमेट एम को प्राप्त करते हैं, विच इज़ समाधि। तो देखिए, प्रॉपर मेडिटेशन के फेज में, यानी अपने अंदर वो कंसंट्रेशन वाले फेज लाने के लिए आपको 5 स्टेजेस हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, दीज आर एक्सटर्नल मीन्स एंड दी लास्ट 3 आर इंटरनल मीन्स, ठीक है। और इसमें समाधि के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से, संप्रजनात और असंप्रजनात। संप्रजनात क्या होता है, अवेयरनेस अबाउट सेल्फ कंसंट्रेशन, मतलब कि आप समाधि में तो पहुंच गए लेकिन वो टेम्परेरी है, विच इज नॉट परमानेंट, ठीक है। इसमें भी सविकार समाधि, ठीक है, सवित का कार्य समाधि, सस्मित समाधि, सनत समाधि, ये 4 इसमें समाधियां बताई गई हैं। इनका बेसिकली डिग्री अलग अलग है, ठीक है, कि कोई सटल ऑब्जेक्ट पे उसके इस फॉर्म को प्रेजेंट करता है, कोई हैप्पीनेस या जॉय पे प्रेजेंट करता है। तो मतलब आप इस रियल वर्ल्ड में अभी भी जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब ये है। जब असंप्रजनात होता है, विच इज़ द फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड सफरिंग, दिस इज द अल्टीमेट गोल, मतलब अब आप कैवल्य वाले स्टेज में पहुंच गए हैं। तो समाधि के 2 प्रकार बताए। मुझे जैसा लगता है कि एक बार पीएससी में ये सवाल पूछा गया था, इन दोनों के बीच डिफरेंस, ठीक है, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब अगर हम इनका लिए एक ट्रिक बनाएं, तो दोस्तों एक ट्रिक है जो लगभग फिट बैठती है, योगी नीड्स अ प्रॉपर डेली डाइट, योगी नीड्स अ प्रॉपर डाइट डेली टू स्टे स्ट्रांग। तो अगर इसका एब्रीविएशन देखें, योगी का वाई पकड़ लीजिए, नीड्स का APDDS जो है, एस आपके काम नहीं आएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये ध्यान है, नाम में ही ध्यान है। सो वाई से हो गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण एंड देन ध्यान, और आखिरी वाला ऐसा समाधि, ठीक है दोस्तों। अब कई बार इसका कंपैरिजन भी पूछा गया है सांख्य फिलॉसफी से, तो मैंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बना दिया। आई थिंक इससे आप 15 नंबर के क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है, ये 7 पॉइंट बेस्ड रहेगा दोस्तों। हम बात करेंगे ओरिजिन की, इनके कोर फिलॉसफी की, लिबरेशन की, भगवान को लेके ये क्या विचार है, देन इनका एपिस्टेमोलॉजी क्या है, देन प्रैक्टिस क्या है, एंड एथिकल सिस्टम क्या है, ठीक है। तो अगर अपन सिमिलैरिटीज़ की बात करें, दो के दोनों भैया वैदिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से आते हैं। इनकी कोर फिलॉसफी दोनों डुअलिस्ट फ्रेमवर्क में है, पुरुष और प्रकृति को एक्सेप्ट करते हैं, लिबरेशन दोनों का एम है, ठीक है, भगवान की एग्जिस्टेंस पे दोनों मानते हैं, दोनों प्रत्यक्ष, अनुमान और टेस्टिमनी तीनों को, PIT, इन तीनों को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। प्रैक्टिस दो के दोनों मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन पे बात करते हैं। एंड एथिकल सिस्टम में वो दोनों कहते हैं कि आप अपने माइंड पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये तो हो गई आपकी 7 सिमिलैरिटीज़। अब डिससिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें, तो योगा किसने दिया भैया, पतंजलि जी ने दिया, किसके द्वारा, योग सूत्र के द्वारा, और सांख्य कपिल जी, जैसा हमने पहले ही पढ़ लिया है। फिर सांख्य क्या है, प्योरली थ्योरेटिकल एंड मेटाफिजिकल है, बट योगा इज प्रैक्टिकल मेडिटेटिव। तो कहीं ना कहीं योगा सांख्य के बाद की स्टेज है, जब आपके पास थ्योरी है, अब उसको प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं। सांख्य में लिबरेशन सिर्फ ज्ञान से होती है, बट योगा में मेडिटेशन और ज्ञान से होती है। सांख्य एथिस्टिक है, मतलब पुरुष मल्टीपल मानता है, ये कहता है कि बहुत सारे पुरुष हैं, ऐसा कोई एक वन गॉड वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता। मगर योग कहता है कि ईश्वर को अपना गाइड मानता है। सांख्य का फोकस है रैशनल या साइंटिफिक इंक्वायरी में, योगा का फोकस है एक्सपीरियंस थ्रू मेडिटेशन में। ये जो कीवर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आई होप आप अपने वाले में, अपने नोट्स में ये बना रहे होंगे। एंड देन दिस इज गोइंग टू हेल्प अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर फिलोसफी पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। दूसरा, ये प्रैक्टिकल टेक्निक की बात ही नहीं करता, और इसका पूरा फोकस ही प्रैक्टिकल पे है, आसन पे, प्राणायाम पे, ध्यान पे, ठीक है। और योगा जो है यमस या यम और नियम, ये दोनों प्रिस्क्राइब करता है, जबकि सांख्य में ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर इसको पूरा कंक्लूड करें, सांख्य जो है ये एक थियोरिटिकल नॉलेज बेस्ड फिलोसफी है, जबकि योगा एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसका फोकस है मेडिटेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ रियलाइजेशन में। सो आई होप मैंने ये टॉपिक लगभग कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर लिया है। आपके लिए ये
शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे फॉर योर रिवीजन। आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में विच विल बी बेस्ड ऑन न्याय एंड वैशेषिक।